दो प्रकार की भूमिकाओं में जैन दर्शन चलता है। एक भूमिका रहती है साधु समुदाय की, एक भूमिका श्रावक समुदाय की, जिसको गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थी में जीना कोई मजाक नहीं है। सुबह उठे, चाय पी, दुकान गए, खोली, पैसा कमाया, सुख भोग लिया। जिंदगी इतनी सरल नहीं है बंधु, जिंदगी बहुत कठिन है। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे परिवार में षड्यंत्र बढ़ते हैं। षड्यंत्र समझते हैं? हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ की आंधियां धन बढ़ने के साथ साथ घर में ही बढ़ती हैं। और जिन कसायों का, जिन दुष्प्रवृत्तियों का प्रयोग हम कभी पड़ोसी के लिए करते थे, धीरे धीरे उनका प्रयोग हम अपने घर में करने लगते हैं। क्रोध के प्रयोग, मान के प्रयोग, माया के प्रयोग, लोभ के प्रयोग जब घर में होते हैं तो घर में एक अभिनव महाभारत शुरू होती है। वो षड्यंत्र आज का हो या कल का हो ऐसा नहीं है। पंचम काल जब से चला, जब से घर की व्यवस्थाएं चली, जब से घर में समृद्धियां बढ़ी, तब से घर में धीरे धीरे करके घर के लोगों ने ही षड्यंत्र रचना शुरू किया। इन षड्यंत्रों से कैसे बचा जाता है? हमारी समृद्धि पहले हम देखते थे, हमारी समृद्धि हम देखते थे, ठीक था। दुनिया के सुदूर कोने में बैठे हुए लोगों को दिखाई दे गई कि भारत बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। दूर दिखाई दी किसी को एक बार, तो षड्यंत्रकारी व्यापारी बनकर के घर के अंदर घुसा। व्यापारी बन के घर के अंदर घुसा, उसने अपने षड्यंत्र रचने शुरू किए। पहले हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, गुलामी करी, दास्ता करी, अर्घ चढ़ाया, भेंट दिया। उस समय हम नवाब थे, वो व्यापारी बन के ऐसा नमोस्तु नमस्कार करता था। धीरे 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 कंपनी ने एक छोटा सा एरिया खड़ा होने का ढूंढा, और खड़े होने के साथ ही दूर में खड़े हुए लोगों को, जिनने एक बार देख लिया कि पूरा भारत समृद्ध था, वहां के लोग यहां पर आकर के व्यापारी बन करके आए और लुटेरे बन गए। आंख से देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे लूट का ऐसा दौर चढ़ा, धीरे धीरे साम्राज्यवादी नीतियां बढ़ी होती गईं। बढ़ते 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 यहां से हीरे, मोती, जवाहरात, पन्ना, पुखराज गए। इतने में संतोष नहीं मिला तो मंदिरों के अंदर से मूर्तियां निकाल करके वो लोग अपने घरों में बाथरूम के बाहर अंदर सेट कर दी। एक मूर्ति यहां से वहां गई, यहां कोई कीमत नहीं थी, वहां पर जाकर के 100-100 करोड़ रुपए की कीमतों में एक एंटीक मूर्तियां हजार साल पुरानी दिखाई देने लगी। खजुराहो के मंदिर देखिएगा, जिन मंदिरों की प्रतिमाएं निरंतर चोरी चली जाती हैं। जाकर के कभी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी, कभी यूरोप कंट्री में मिलेंगी, कभी जाकर के लंदन में मिलेंगी। कहाँ से पहुंची ये मूर्तियां, वहां क्या काम था उनका? लेकिन एंटीक पीस के चक्कर में यहां से सारी मूर्तियों की चोरियां, तस्करी करते गए लोग। यहां तक तो ठीक था, जैन कुल में आने के बाद जैन जिनालयों से मूर्तियां चुरा करके भी लोगों ने विदेशों में बेच करके और बहुत बड़ी संपत्ति कमाई। ऐसे भी गद्दार लोग इस संस्कृति पर पैदा हुए। नाम परिचित हूं मैं, बोलता नहीं, लेकिन ऐसा भी हुआ। षड्यंत्र रचते गए। षड्यंत्र इसलिए रचे गए क्योंकि उनको ये बात का एहसास था कि हम समृद्ध हैं। हीरा मोती गए, जवाहरात गए, पन्ना पुखराज गए, यहां से गुलाम भर भर के लोग गए। यहां के लोगों ने दूसरे देशों में जाकर के गुलामी की। उसके बाद मूर्तियां गईं, पूरा धन गया।
इतने में भी लुटेरों को संतोष नहीं मिला। लुटेरों ने बड़े बड़े कॉलेज खोले, जिसको आप IIT कहते हैं। महाराज, हमारा बच्चा IIT कर रहा है, सुन करके बड़ा खुशी होती है, लेकिन क्रीम माइंड को उठा करके पूरे भारत से हार्ड वर्कर क्रीम माइंड को उठाया IIT कॉलेज के माध्यम से। स्टार्टिंग हमारे सामने 14 लाख की होती थी, आज शायद 20-25 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है IITians की। किसी भी ब्रांच का IIT किया हुआ हो, कम से कम 25 लाख तो उसको मिलता ही है, करोड़ों में फिर पैकेज जाता है। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन जब हीरे मोती जवाहरात मूर्तियों का बंद हो गया, तो प्रतिभाओं का पलायन होना शुरू किया। धीरे से ये वहां चली गई प्रतिभाएं, वो सारे देश समृद्ध होते गए। हमारे भारत के लोगों ने वहां पर जाकर के परमाणु बम बनाया, हमारे भारत के बच्चों ने वहां पर जाकर के मिसाइल्स बनाई, हमारे भारत के बच्चों ने जाकर के अमेरिका के बड़े बड़े बैंक को चलाया। अमेरिकन बैंक पॉलिसी में रूल्स हैं, जब तक इंडियन दिमाग नहीं होगा तब तक जाकर के हम बैंक नहीं चला सकते। तो हमारे यहाँ की साहूकारी पर विदेश सफल होते रहे। इतने में उनको संतोष नहीं मिला। भूखे नंगे लोग थे, 10-12 आइलैंड थे, छोटे छोटे टापू टाइप के। वहीं पर घूमने वाले जानवरों को कच्चा मार करके खा लेते थे, कहीं कुछ कर लेते थे। जिनके घरों में ठंडियां पड़ती थी तो बोरा के जैसे मोटे मोटे कपड़े पहनते थे, बाद में उसकी संज्ञा जीन्स पे आ गई। वो बोरे फट जाते थे, फटे फटे बोरे पहनते थे। वो फैशन ने ले लिया कि घुटने से पैंट फटा रहता है, जांग के पास फटा रहता है, पिंडलियों के पास फटा रहता है। वो आज उसने फैशन पे ले लिया। लेकिन एक स्वर्णिम अतीत देखिएगा, वो स्वर्णिम अतीत ऐसा था कि ये यहां से वहां सब प्रतिभाएं चली गई, पैसा चला गया, प्रतिमाएं चली गई। उसके बाद भी उन लुटेरों को संतोष नहीं मिला, क्योंकि उनको अभी भी विश्वास है कि भारत समृद्ध है। समृद्धि थी हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ दूसरे के बहुओं को आंख उठा करके कोई देखता नहीं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।